वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RS क्लासेस। विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग को पता है कि आज दिवाली है, तो मेरी तरफ से आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आज हम कक्षा 12वीं का हिंदी मीडियम का एक नया कॉन्सेप्ट और अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उस कॉन्सेप्ट का नाम है अपना अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के बारे में मैंने बता चुका है, लेकिन अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि एक प्रश्न है अपने पास, वास्तविक गहराई, आभासी गहराई तथा अपवर्तनांक के बीच में संबंध के लिए क्या लाना है? व्यंजक लेके आना है। वास्तविक गहराई आपने देखा होगा कि अगर हम किसी टब पर हम पानी डाल देते हैं और पानी डालने के बाद उसमें क्या कर देते हैं, सिक्का डाल देते हैं, तो सिक्का हमको थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है ना। ये क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के। तो होता क्या है इसमें कि जब अब चूंकि हमने क्या कहा कि टब पर क्या डाल दिया, हमने जड़ डाल दिया और ऊपर से क्या डाल दिया, सिक्का, और हम खड़े कहाँ हैं? वायु के माध्यम पर। मतलब वायु क्या है? हमारा विरल माध्यम है और जल क्या था? सघन माध्यम। तो जब किसी वस्तु को विरल माध्यम से कहाँ देखा जाता है? सघन माध्यम। तो वस्तु कैसी दिखाई देती है? उठी हुई। और जब कोई वस्तु कहाँ से? सघन माध्यम से विरल माध्यम पर दिखाई देती है, देखते हैं, तो वह वस्तु हमको अधिक दूरी पर प्रतीत होती है कि ज्यादा दूरी पर। उदाहरण के लिए मैंने एक उदाहरण देता, हेलीकॉप्टर का। मैंने उस दिन बताया था कि क्षोभ मंडल में ही हेलीकॉप्टर क्या प्लेन वगैरह उड़ते हैं ना। चूंकि कितने किलोमीटर रहता है क्षोभ मंडल? 12 किलोमीटर है ना। तो 12 किलोमीटर तो रहता है। तो होता क्या है कि ये हमारे जहां पर हम खड़े हैं, इस पर वायु क्या होती है? सघन होती है। वायु के कण काफी पास होते हैं। लेकिन जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो वायु की सघनता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अणु थोड़ा सा क्या होंगे? दूर। तो जब अणु दूर होंगे, इसका मतलब ये है कि वहां पर सघनता क्या है? कम हो गई, मतलब वो विरल हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं? सघन माध्यम से हेलीकॉप्टर को कहां से देख रहे हैं? यहाँ से देख रहे हैं, पृथ्वी से। तो पृथ्वी एक क्या? सघन माध्यम। सघन माध्यम से हमने ऊपर की तरफ देखा, मतलब विरल माध्यम की ओर। तो हेलीकॉप्टर कैसे दिखाई देगा? कि जैसे कि बहुत दूर है। तो ये प्रकाश के किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ज्यादा तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने क्या कहा कि एक टब पर आप क्या रखिए? पानी रख दीजिए, है ना। पानी पर यहाँ पर क्या रखिए? सिक्का, 5 का सिक्का रख दीजिए। अब जब हम यहाँ पर से देखेंगे तो ये हमारा क्या है? विरल माध्यम है ना। कौन सा माध्यम है राहुल? विरल माध्यम। और ये कौन सा माध्यम अपना? सघन माध्यम। तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम की ओर देखते हैं अपन, तो ये जो सिक्का है थोड़ा सा नीचे अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा सा उठा हुआ है। तो आभासी गहराई कहीं और है और वास्तविक उसकी नीचे है थोड़ा सा, है ना। यही काम अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हेलीकॉप्टर क्या करते हैं? उड़ रहा है यहाँ पर ना, और हम यहाँ खड़े हैं, तो ये 12 किलोमीटर का अंतर है। तो यहाँ पर वायु के कण की सघनता ज्यादा होगी, तो ये सघन हुआ और ये क्या हुआ? विरल। तो जब हम सघन माध्यम से कहाँ देखेंगे? विरल माध्यम। तो वस्तु उठी हुई पास में नहीं दिखाई देगी, ऐसा लगेगा वस्तु क्या है? बहुत दूर। मतलब अपनी वास्तविक ऊंचाई से क्या होगी? आभासी ऊंचाई उसकी ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब इसी से हम एक क्या करेंगे? रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप हम इसका रीजन दे सकते हैं कि क्या कारण है कि हमें हवाई जहाज या प्लेन या पतंग हमें अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखाई देती है। तो उसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। पानी पर हम क्या करते हैं? पेंसिल को भी रखते हैं। सिक्के की बात करें, पेंसिल को भी जब रखते हैं तो पेंसिल थोड़ा सा क्या दिखाई देती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। वो भी किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन। मतलब पेंसिल थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा कि वो अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर की ओर उठा हुआ। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन करेंगे अपन, तो देखते हैं उठाव। अच्छा, उठा हुआ जैसे रहेगा, मैंने जैसे ये बोला आपने कि यहाँ पर सिक्का है, तो सर ऐसा लगे कि जैसे यहाँ पास है, जैसे कि ये सिक्का कहाँ पास है? यहाँ। तो ये जो उठाव होगा, ये उठाव कितना होगा? उस उठाव का मान हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपन। तो क्या है अपने पास? वास्तविक गहराई से आभासी गहराई तथा अपवर्तनांक में क्या निकालना है? संबंध। इसका दूसरा प्रश्न बन सकता है ये कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहाँ प्रवेश करती है? सघन माध्यम में, तो वह वस्तु देखने पर वो थोड़ा सा उठी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण बताइए। तो आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर कौन सा माध्यम ले लें? विरल। विरल मतलब यहाँ पर क्या है? वायु। और ये पृष्ठ हो गया अपने
ये अपना क्या हो गया, सघन माध्यम। सघन माध्यम मतलब विरल, पूरा लिख लो, माध्यम, और ये सघन माध्यम, और ये बना लो क्या, जल। ये क्या बना लिया हमने, जल। अब ये क्या बन गया, अभिलंब। क्या बना, यहाँ पर हमने क्या बना दिया, आंख बना दी, ऐसे छोटी सी आंख टाइप है ना, आप अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक। अब क्या है, आपका सिक्का मान लेते हैं, सिक्का यहाँ है, सिक्का यहाँ पर है, तो इसी के समांतर एक रेखा और खींच ले। सिक्का यहाँ पर है ना आपका, ये जल भरा हुआ है, ध्यान रखिएगा, सिक्का यहाँ। तो जब इससे प्रकाश किरण गुजरेगी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर, मालूम है ना। तो अभिलंब से क्या होती है, थोड़ा सा और नजदीक कर दो इसको, कैसे, तो ये अभिलंब से थोड़ा सा क्या होती है, दूर, ये ऐसा। तो ये कौन सा कोण है अपना, बताइए कौन सा कोण है, आपतन कोण, जिसका नाम क्या देते हैं, आई। यहाँ से देखने पर अपन, चलिए ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, ये है ना। अब हमको ये वास्तविक इसकी क्या है, ये तो ऐसे दिखनी चाहिए, सीधी आनी चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाती है, अपने मार्ग से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है, ये ऐसी आनी चाहिए। तो ये बिंदु, तो यहाँ पर देखेंगे और ये वाला देखेंगे ना, तो रखी कहाँ वस्तु है, इस जगह पर, लेकिन दिखाई कहाँ दे रही है, यहाँ पर। तो वास्तविक ऊंचाई से क्या है, अपनी आभासी ऊंचाई उसकी थोड़ा सा ऊपर है, तो ये बीच की हम क्या निकाल लेंगे, इसकी उठाव निकाल लेंगे। तो मैं थोड़ा सा चित्र जो है इसके बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा बना देता हूँ, है ना। बनाइए, चलिए चित्र आप लोग बनाइए। चलिए स्टूडेंट्स, बन गया आपका डायग्राम। चलिए स्टॉप, बंद करिए बनाना, फिर बाद में इकट्ठे बना लेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं अपन ये डायग्राम। वस्तु कहाँ रखी है, यहाँ पर रखी है, ऊपर ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन उठाव कितना दिख रहा है, यहाँ आई पर। आई मतलब क्या कहला, इमेज। इमेज यहाँ पर हो रही है ना। अब यहाँ से अगर देखो, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, मान लो अगर यहाँ से देख रहे हैं तो प्रकाश किरण यहाँ से गुजरेगी, और यहाँ से गुजरती हुई अविलंब से क्या हो जाएगी, थोड़ा सा नहीं, ये सघन माध्यम से तो अविलंब की ओर जाएगी, है ना, अविलंब की ओर जा रही है, तो ऐसे करके। तो इस पर कौन सा कोण बना लिया हमने, आई। आई मींस क्या बन गया, आपतन कोण। और ये कौन सा कोण हो गया अपने पास, अपवर्तन कोण, आर। तो ध्यान देंगे एन एंड डैश समांतर है, ध्यान देना, एन एंड डैश समांतर है एम डैश ओके। किसके समांतर है, एम डैश ओके। तो देखते हैं सब रख में समझती है। और ये त्रियक गुणा आई ए बी, त्रियक रेखा है, कौन सी रेखा, आई ए और बी, एक कौन सी रेखा है, त्रियक रेखा, ये भी। तो इस पर अगर कोण यहाँ पर आर बन रहा है आपका, सॉरी यहाँ पर अगर आर बन रहा है, ये वाला आर बन रहा है आपका, है ना, ये वाला आर, तो ये भी आर होगा संगत कोण के कारण। किस कोण के कारण, संगत कोण के कारण। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, है ना। तो देखते हैं कैसे हल करते हैं इसको। इनकी ऊंचाई भी ले लेते हैं कि क्या क्या दर्शाई गई है, एच किसको माना है और एच डैश किसको माना है। तो एम ओ ये पूरी ऊंचाई हो गई, इसकी वास्तविक ऊंचाई कितनी होगी, एच, और आभासी ऊंचाई कितनी होगी, एच डैश। कितना मान लिया, एच डैश। डायग्राम तो समझ में आ गया ना। हाँ, अब इससे रिलेटेड देखिए डेरिवेशन कैसे करते हैं ना। तो देखेंगे यहाँ पर कोण, यहाँ पर लिख लेते हैं एन डैश एन, समांतर है किसके बताइए, एम डैश ओके, एम डैश ओके। इसलिए जो होगा अपना एंगल ऑफ एम, ध्यान से देखिएगा, आई और ए, एम आई और ए, ये वाला, ये कितने एंगल होगा, बराबर होगा किसके, एंगल ऑफ बी ए एम, एंगल ऑफ बी ए एम की।
तो ये आर था, तो ये भी क्या बन गया अपना आर हो गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे ध्यान रखना विरल माध्यम से कहाँ की ओर देख रहे हैं, सघन माध्यम से, या मान के चलो सघन माध्यम से कहाँ की देख रहे हैं, विरल माध्यम से। समकोण त्रिभुज देखो, समकोण त्रिभुज दो ठे बन रहे हैं, कौन कौन से, MOA, एक ये समकोण त्रिभुज बना देख रहा है, और एक समकोण त्रिभुज ये बना MIA। तो दो समकोण त्रिभुज लेते हैं अपन। तो समकोण त्रिभुज कौन सा ले, पहले बड़ा वाला लेते हैं, बताइए। MOA में हम क्या निकाल लेते हैं, साइन आई। क्या निकालें, साइन आई। ये है अपने पास आई। तो साइन बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, याद है ना, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब आई के सामने जो भुजा है वो लंब होगी, तो लंब क्या है अपने पास बताओ, MA। क्या बनेगी, MA बटा कर्ण कितना है, 90। 90 कहाँ है ये, तो 90 के सामने वाले OA, क्या बनेगी, राइट। समीकरण नंबर पहला। अब समकोण त्रिभुज दूसरा कौन सा है बताइए, समकोण त्रिभुज MIA। MIA में इसमें क्या लेंगे, साइन आर। क्या लेंगे, साइन आर बराबर भी क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो आर के सामने वाली भुजा क्या है, ये अपने पास MA है ना, तो लंब हो गया अपने पास MA बटा कर्ण क्या है इसके सामने वाली IA। वेरी गुड, क्या बनेगा, IA। समीकरण नंबर दूसरा। अब हम A म्यू W निकाल लें, चाहे W म्यू A निकाल लें ना, देखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अब क्या निकालना है, W म्यू A मीन्स कहाँ से, ये हो गया A मतलब एयर, W मीन्स वाटर, एयर मतलब कि वायु के सापेक्ष, नहीं, वायु का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, वायु का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। तो कितना बनेगा, साइन आई बटा साइन आई बटा साइन आर। तो ये अपने पास यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पर, तो आई ये हो गया और आर अपने पास ही हो गया। अब क्या रख देंगे, मान रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 का मान रखने पर, तो रखिए मान। तो W म्यू A बराबर साइन आई बटा साइन आर। एक तो जगह नहीं है अपने बोर्ड में, थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं अपन, थोड़ा सा जगह नहीं है, देखिएगा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, कितना आएगा बेटा, W म्यू A बराबर साइन आई का मान कितना है बताया, MA बटा OA का पूरा बटा साइन आर में MA बटा IA। तो बराबर यहाँ बनेगा MA बटा OA, इसको बदलेंगे किसमें, गुणे में, तो ये पलट जाएगी। तो कितना मिलेगा, IA बटा MA से MA कितना मिला, IA बटा OA। यहाँ पे क्या मिला, W म्यू A बराबर। अब IA की वैल्यू कितनी है अपने पास, नहीं है कुछ भी है ना, और ना ही OA की वैल्यू है ना, दोनों यहाँ पर। इसको अपन क्या लिख देते हैं, समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं ना। एक बार थोड़ा सा रिजल्ट चेक कर लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। आइए अपन को, ठीक। तो अब अपन देखते हैं, या करके उत्क्रमणिता के सिद्धांत लगाएंगे। क्या लगाएंगे, उत्क्रमणिता। हमने पढ़ा था ना कि चूंकि 1 म्यू 2 बराबर क्या हो सकता है, 1 बटा 2 म्यू 1, ऐसा पढ़ा था ना। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा A म्यू W बराबर IA बटेगा OA। समीकरण नंबर 4। इज इट क्लियर, कहीं कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को ना, बस बोर्ड में जगह न होने की वजह से थोड़ा सा अनकंजेस्टेड डेरिवेशन हो रहा है, कोई बात नहीं, आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो अब क्या करेंगे, यदि A जो है M के काफी नजदीक हो, कंडीशन रख दी गई, क्या बोला है, यदि A M के पास हो, अति अल्प हो, A खिंच के यहाँ पर आ जाए, तो क्या होगा, M बिंदु किस पर, A बिंदु किस पर आ जाएगा, M पर। तो मतलब ये होगा कि जो AO होगा वो किसके बराबर होगा, MO के, और जो AI होगा वो किसके बराबर होगा, MI। नहीं आ रहा समझ, आगे समझ ना। क्या कंडीशन है, यदि A
अति यदि ए m के पास हो, m के पास हो, तब MO बराबर बताइए कितना, ए तो यहाँ आ गया, तो MO बराबर AO तथा MI बराबर कितना होगा, AI, राइट। अब तब लिखेंगे समीकरण नंबर किससे, 3 से, समीकरण नंबर 3 से। तो कहाँ है समीकरण नंबर 3, वो है आपके पास, कितना लिखा है, W म्यू A बराबर IA बटा OA, तो IA की जगह पर कितना लिखना है, MI, कितना लिखना है, MI बटा AO की जगह पर कितना लिखना है, MO। तो MI का मान कितना है, MI की मान कितनी दूरी थी, H डैश, इसकी कितनी दूरी थी, H डैश, तो H डैश बटा MO की कितनी दूरी थी, H, तो ये बन गया W म्यू A बराबर H डैश बटेगा H। यहाँ से चाहो तो आप थोड़ा सा रिजल्ट देख लें, H डैश अपॉन H W म्यू A, हाँ, या इसी को लिख सकते हैं अपन, या समीकरण नंबर 4 जब लेंगे इसको क्या पलटेंगे अपन, इसको होगा 1 बटा, बोलो 1 बटा A म्यू W बराबर H डैश बटेगा H। इसको और पलट दीजिए, अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, इसको ऊपर ले जाओ, एक को नीचे ले आओ, तो A म्यू W बराबर H बटा H डैश। अब यहाँ से अपन इसको समीकरण नंबर कौन सा दे दें, 5 दे दें, हालांकि इसको 4 दे दीजिए, इसको जरूरत नहीं पड़ी है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिए पूरा बोर्ड भर चुका है, आपको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना है कि कहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन। इतना निकालने के बाद अब हमको क्या निकालना, उठाओ, क्या निकालना है, उठाओ। तो मैं कहाँ पर इसको हटा दूं, विरल माध्यम को, सघन माध्यम को भी हटा दूं, है ना, समझ जाओगे आप। अब लिखोगे क्या, उठाओ, और उठाओ बराबर क्या होगा, उठा कितना है, इतना उठा हुआ है, तो MO माइनस MI, मतलब ज्यादा वाली वैल्यू को कम वाली वैल्यू से क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो MO माइनस MI, तो बराबर MO का वैल्यू कितना है बताइए, MO का वैल्यू कितना है H, और MI का वैल्यू H डैश। तो ये हमारा क्या निकल आ गया, उठाओ कितना है, H माइनस H डैश। चेक कर लेते हैं, H माइनस H डैश, H माइनस H डैश। अब यहाँ कहीं से अपन देखिएगा H डैश निकाल सकते हैं, कैसे, इसको कट कर दो, इस H डैश को यहाँ जाने दो और इसको यहाँ आने दो, तो H बटा कितना होगा, अब इसको समीकरण नंबर क्या दे दो, 4। अब यहाँ लिख देना समीकरण नंबर 4 से, तो बताइए D बराबर H माइनस H डैश की जगह पर कितना है, A म्यू W, H को कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, 1 माइनस 1 बटा A म्यू W। ये हमारा क्या आ गया, उठाव का आंसर, दैट्स इट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बोर्ड में भर चुका है पूरा, तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, हाँ, अगर आप लोग भी वीडियोस में कंफ्यूज हो रहे हो तो बता दीजिएगा, तो एक बार और वीडियो बता दें। आज के लिए इतने काफी, दैट्स इट, थैंक यू। वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।